जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे शिरडी के साईं बाबा के इतिहास के बारे में और उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियों के बारे में। आशा करता हूँ शिरडी वाले साईं बाबा की ये कहानी आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी। तो चलिए नाम लेकर शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ऐसे पुण्य आत्मा जिनके श्रद्धालु करोड़ों की संख्या में विश्व में फैले हुए हैं तथा जिन्हें लोग ईश्वर का रूप भी मानते हैं, वे हैं शिरडी के साईं बाबा। शिरडी में साईं बाबा के मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगती हैं। यह स्थान इसलिए भी विशेष है क्योंकि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और अपनी काबिलियत के अनुसार दान दक्षिणा भी करते हैं। शिरडी के साईं बाबा बाकी संतों से थोड़े अलग हैं क्योंकि इन्हें मानने वाले लोगों के धर्म व संप्रदाय भी विभिन्न होते हैं। आमतौर पर किसी हिंदू संत के अनुयायी अधिकतम हिंदू ही होते हैं, लेकिन साईं बाबा एक अपवाद हैं क्योंकि इनकी आराधना हिंदू, मुस्लिम और बाकी दूसरे धर्म के लोग भी करते हैं। इसलिए इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। शिरडी के साईं बाबा के विषय में विश्वसनीय जानकारी देने वाला एकमात्र स्रोत श्री साईं सच्चिरत्र को माना जाता है, जो मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया है। साईं बाबा हमेशा से ही एक ईश्वरवाद पर जोर देते थे। वे अक्सर सबका मालिक एक कहते रहते थे, जो एकमात्र ईश्वर के संदेश को प्रकट करता है। इसके अलावा साईं बाबा से जुड़े हजारों चमत्कार और कहानियाँ लोगों के बीच प्रचलित भी है। गौरतलब है कि साईं बाबा के जन्म और प्रारंभिक जीवन के विषय में ज़्यादा ठोस सबूत नहीं है। माना जाता है कि साईं बाबा का जन्म महाराष्ट्र के परभणी जिले के पाथरी गांव में हुआ था। बाबा को शिरडी में पहली बार 1854 में देखने का दावा किया गया। तब उनकी उम्र 16 वर्ष बताई जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो वर्ष 1938 में साईं बाबा का जन्म हुआ, किंतु साईं बाबा जो खुद को साईं बाबा का अवतार मानते थे, उनके अनुसार बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 में हुआ था। शशिकांत शांताराम गडकरी द्वारा लिखी गई एक किताब सद्गुरु साईं दर्शन के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। कौशिक गोत्र तथा ब्राह्मण यजुर्वेदी शाखा से वे ताल्लुक़ रखते थे। ऐसी मान्यता है। बताया जाता है कि साईं बाबा के पिता का नाम गंगा भाऊ तथा माता का नाम देवकीगिरी था। साईं बाबा ने अपने पिता के कुल 5 संतानों में से तीसरे नंबर के संतान बताए जाते हैं, जिनका प्रारंभिक नाम हरिबाबू भोसारी बताया जाता है। शिरडी बाबा ने हमेशा लोगों को शिक्षाएं दी हैं। उनमें से कुछ के बारे में चर्चा करते हैं। ऐसे असहाय लोग जिन्हें समाज अपमानित करके बेदखल कर देता था, इन लोगों के लिए हमेशा साईं बाबा के द्वार खुले रहते थे। अपने जीवन काल में साईं बाबा सदैव ही प्रेम, दान, पुण्य, आत्मसंतुष्टि, आध्यात्मिक ज्ञान तथा दया धर्म को जीवन में उतारने पर जोर दिया करते थे। उन्हें समाज में पल रहे भेदभाव से कड़ा एतराज़ था। बाबा हमेशा जन्म के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध रहते थे। साईं बाबा लोगों को अध्यात्म तथा वास्तविक पाठ पढ़ाने के लिए सभी धर्म के संतों के साथ समय व्यतीत किया करते थे। साईं बाबा एक ईश्वरवाद को मानते थे और लोगों को भी इसे स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा बाबा विभिन्न प्रकार के असंगत कर्मकांड के विरुद्ध रहते थे। साईं बाबा के अनुसार मानवता ही ब्राह्मण को सबसे बड़ा धर्म है और इसे मानने वाला सबसे बड़ा कर्मवीर होता है। उनके अनुसार सत्य से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। उन्होंने सदा ही अपने शिष्यों व श्रद्धालुओं को मानवता में विश्वास रखने की शिक्षा दी तथा हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारा निर्मित करने के लिए ढेरों शिक्षाएं प्रदान की। उनके श्रद्धालुओं द्वारा प्रेम और करुणा की शिक्षा को हर तरफ प्रसारित किया जाता है। ईश्वर के अवतार माने जाने वाले साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 के दिन समाधि ले ली थी। कहा जाता है कि शिरडी के साईं बाबा ने अपनी दुनिया से विदा लेने के लिए संदेश बहुत पहले ही दे दिए थे।
15 अक्टूबर हिंदू मान्यताओं के अनुसार दशहरे का पवित्र दिन होता है, जिसे साईं बाबा संसार से विदा लेने के लिए सबसे उचित दिन बताते थे। क्योंकि साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम यह दोनों ही पक्ष पूजते हैं, इस कारण साईं बाबा के निधन के पश्चात दोनों ही पक्षों में एक बड़ा विवाद शुरू हो गया था, जो कि बाबा के अंतिम संस्कार को लेकर था। सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में बाबा के अंतिम संस्कार के लिए मतदान कराया गया, जिसमें हिंदू पक्ष जीत गया और यह नतीजा निकला कि बाबा का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया जाएगा। साईं बाबा के कुछ 5 चमत्कारिक कहानी के बारे में आज चर्चा करते हैं। साईं बाबा से जुड़ी हुई कई वास्तविक कहानियां हैं जो बाबा के असामान्य शक्तियों को प्रदर्शित करती हैं। उनके द्वारा दिए गए प्रत्येक चमत्कार के पीछे कोई ना कोई संदेश अथवा मर्म जरूर छुपा रहता था। चलिए देखते हैं बाबा की कुछ चमत्कारी कहानी। साईं बाबा की चर्चा हर तरफ सुनकर एक व्यक्ति ने उनकी शक्तियों की पड़ताल करनी चाहिए, जिसके लिए वह उनसे मिलने शिरडी पहुंचा। वह व्यक्ति यह निश्चित करना चाहता था कि क्या वाकई में साईं बाबा के पास कोई चमत्कार शक्तियां हैं या नहीं। वह व्यक्ति अपने मस्तिष्क में ढेरों सवाल लिए जब साईं बाबा के पास पहुंचा तो उसके साथ कुछ हुआ जिसे वह अंदर से झकझोर दिया। साईं बाबा ने बिना किसी परिचय के ही व्यक्ति के नाम से पुकारा और उसके द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों के विषय में पूछा तो वहाँ खड़े सभी भक्त आश्चर्यचकित रह गए। अगले ही क्षण उस व्यक्ति को साईं बाबा की शक्तियों के विषय में अंदाजा लग गया और वह नतमस्तक हो गया। ऐसे ही दूसरी कहानी है। एक बार बाबा की कुटिया में उनके दर्शन के लिए एक दंपत्ति जोड़ा आया था। साईं बाबा का दर्शन करने और उनके हाथों के स्पर्श से प्रदान किए गए प्रसाद को ग्रहण कर जब वे अपने घर के लिए रवाना होने लगे तब जोरदार बारिश शुरू हो गई। अपने भक्तों को यूं बारिश के कारण परेशान देखकर साईं बाबा ने खुले आसमान में जैसे ही यह वाक्य कहा कि हे अल्लाह, यह बारिश रुकवा दे, मेरे बच्चों को घर जाना है। तभी न जाने कहाँ से अचानक ही बारिश रुक गई। बाबा की यूं साक्षात चमत्कार को देखकर दंपत्ति ने अपने आप को भाग्यशाली महसूस किया। ऐसी ही तीसरी कहानी है। साईं बाबा हमेशा ही मस्जिद में एक दीपक जलाया करते थे। वे गांव के बनियों से तेल मांगकर दिया जलाते थे, लेकिन एक दिन ईर्ष्यावश गांव के किसी बनिए ने साईं बाबा को तेल देने से मना कर दिया। लेकिन जब साईं बाबा ने पानी से ही दीपक जला दिया तो यह बात आग की तरह हर जगह फैल गई। सभी लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वे तुरंत ही बाबा से माफ़ी मांगने के लिए अपनी गलतियों को पश्चाताप करने के लिए पहुंच गए। लेकिन अपने सम्राट हृदय को प्रदर्शित करते हुए बाबा ने उन्हें बड़े ही दुलार के साथ माफ़ कर दिया। ऐसी ही एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार शिरडी में जब पानी का अकाल पड़ा था और कुओं में एक बूंद पानी का नामो निशान नहीं था, तब साईं बाबा ने अपने चमत्कार से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन दिनों बाबा शिरडी में पधारे थे। तब उन्हें लोगों की इस परेशानी के बारे में पता चला तो वे फ़ौरन ही वहां पहुंच गए और लोगों से कहा कि पानी तो यहीं है, तुम लोग परेशान क्यों होते हो। मानो जैसे बाबा के ये वाक्य कहने के तुरंत बाद ही न जाने कहां से कुएं के समतल में पानी का प्रभाव होने लगा। यह देखते ही सब समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। ऐसे ही कहानी है 5वीं। एक बार बाबा से मिलने के लिए एक किसान आया था। उस समय उस किसान की फसलें बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन जब वह बाबा के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने उसे यह कहते हुए फ़ौरन घर लौटने को कहा कि तुम्हारी फसलों में आग लग गई है। इतना सुनते ही वह व्यक्ति तुरंत अपने गांव की तरफ लौटा, लेकिन वहां उसकी फसलें एक दिन सुरक्षित थी। वह कुछ समझ नहीं पाया। वह वापस बाबा के पास लौट आया और प्रश्न किया कि बाबा, मेरी फसलों में तो कोई भी आग नहीं लगी, फिर आपने ऐसा मुझे क्यों कहा। बाबा ने उसे पुनः फसलों में आग लगने की चेतावनी दी और लौटने को कहा। इस बार जब वह अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी फसलें आग की लपटों में झुलस रही थी। उसने साईं बाबा से दया की भीख मांगी। तब बाबा ने अपने प्रभाव से एक बार में ही सारी आग बुझा दी। तो दोस्तों, ये थी शिरडी के साईं बाबा की कहानी। अगर आप भी शिरडी के साईं बाबा या साईं बाबा को मानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
ऐसे ही धर्म और कर्म से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर हमेशा बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा, तो नाम लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।